नमस्कार मेरे भाइयों एवं बहनों, भारत माता की जय। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक को देखे थे। अब इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? 11 कहता है कि कोई प्रतिलोम संख्या, मान लिया कि 5 है और इसका प्रतिलोम संख्या क्या होगा? 5। इसी तरह से कोई संख्या 6 है और इसका प्रतिलोम संख्या -6 होगा। -7 तो इसका प्रतिलोम संख्या 7 होगा। इस तरह से देखते हैं कोई प्रतिलोम संख्या के युग्म का अंतर क्या होगा। अब इसका अंतर ज्ञात करना है तो अंतर देखते हैं। तो 5 घटाओ 5 इधर तो बराबर हो जाएगा 5 प्लस प्लस या माइनस माइनस प्लस तो 5 यानी 10 हो जाएगा। इसी तरह से इसको देखेंगे, इसका देखते हैं -7 और प्लस -7 बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -7 और -7, ये दोनों को मिलाते हैं तो -14 हो जाता है। हम इसको देख सकते हैं कि जो दी गई संख्या है ना, उसका 2 से गुना कर दें तो वह प्रतिलोम संख्या का घटाव प्राप्त हो जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 11 को हम लिखेंगे 2 गुने दी गई संख्या, ये प्राप्त होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्युत्क्रमण संख्या का अंतर क्या होगा? व्युत्क्रमण संख्या मान लिया कि 3 है तो 3 का व्युत्क्रमण होता है 1/3। उसी तरह से 1/5 है, इसका व्युत्क्रमण होता है 5 होता है। ये दोनों को घटा करके हम लोग देखते हैं तो ये हो गया 3 और -1/3, ये हो गया 9 और 1, ये हो गया 3। तो यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9 में से 1 गया, कितना हो गया? 8/3। ये अगला देखते हैं। अगला देखेंगे हो गया 5, ये हो गया 1, इसको देखेंगे तो 5 × 5 = 25 यानी हो गया 24/5 यानी माइनस में है तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से व्युत्क्रमण संख्या होता है। तो अब हम इसको देख सकते हैं। तो दी गई संख्या अगर है यानी n कोई संख्या है ना, n कोई संख्या है, उसमें से एक स्क्वायर इसको कर लेते हैं और उसके बाद 1 घटा लेते हैं और नीचे वह दी गई संख्या का, यानी इस प्रकार से हमको इसका उत्तर प्राप्त होगा। यानी n² यानी दी गई संख्या का वर्ग में से 1 घटाना है और बटा में n लिखना है, यानी गिनना वही संख्या जो संख्या है। 13 नंबर संख्या को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 क्रमशः प्राकृतिक संख्या का अंतर। कोई भी 2 को ले लेते हैं। 2, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इस तरह से ये दोनों को घटाते हैं तो 1 मिलेगा, ये दोनों को घटाते हैं तो 1 मिलेगा, ये दोनों को घटाते हैं तो 1 मिलेगा। इस तरह से 2 क्रमशः प्राकृतिक संख्या का अंतर क्या होगा? 1 होगा। 14 नंबर क्वेश्चन को इसी तरह से देखते हैं। 2 क्रमशः सम संख्या का अंतर क्या होगा? मान लिया कि 2 है सम संख्या, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। ये सब का अंतर देखें तो ये दोनों को घटाएंगे तो 2 मिलेगा, ये दोनों को घटाएंगे तो 2 मिलेगा, ये दोनों को घटाएं तो इस प्रकार से हम लोग को महसूस होता है, मालूम होता है कि ये कोई भी संख्या अगर क्रमशः रहे सम संख्या तो उसका अंतर 2 होगा। इसी प्रकार से 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 क्रमशः विषम संख्या का अंतर क्या होगा? तो विषम संख्या होता है 1, 3, 5, 7,
अब ये दोनों को घटा घटा के देखते हैं। तो क्रमशः संख्या को जब घटाते हैं तो हमको अंतर 2 आता है, यानी इसका भी आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 कहता है दो क्रमशः पूर्ण संख्या का अंतर क्या होगा। इसमें झमेल है। पूर्ण संख्या हमको शून्य से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, है ना। तो अगर ये दोनों को क्रमशः संख्या को घटाया जाए तो हमको क्या मिलेगा। तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, है ना। इस तरह से कोई भी पूर्ण संख्या क्रमशः अगर हो तो उसको घटाने के बाद आंसर 1 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान देंगे, ये सब कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादातर पूछा करता है। यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन, प्रथम दो अभाज्य संख्या का अंतर। तो प्रथम दो अभाज्य संख्या कौन कौन होगा। 2 होता है और एक 3 होता है। ये दोनों का अंतर यानी 3 घटाओ 2 बराबर 1 होगा। ये आंसर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम दो भाज्य संख्या यानी जिसका गुणनफल 2 से अधिक होता है। तो भाज्य संख्या हम देखते हैं तो प्रथम भाज्य संख्या 2 होता है, फिर 6 होता है, फिर 7, 8 होता है, फिर 9 होता है। इस तरह से प्रथम 2 भाज्य संख्या देखना है, यानी 6 घटाओ 4 बराबर हो जाएगा 2। यही आंसर हुआ। 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 19 नंबर कहता है 2 को छोड़ देना है। 2 को छोड़ करके प्रथम 2 अभाज्य संख्या, तो 2 को छोड़ करके प्रथम 2 अभाज्य संख्या 3 और 5 होगा। ये दोनों का अंतर 2 होगा। ये दोनों का अंतर यानी 5 घटाओ 3 बराबर 2। ये आंसर हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम 2 वर्ग संख्या का अंतर। तो वर्ग संख्या 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ये वर्ग संख्या हो गया। तो वर्ग संख्या हमको एक 4 मिल गया, पहली 1 मिल गया और दूसरा 4 मिल गया। तो ये दोनों का अंतर पूछ रहा है। 4 घटाओ 1 यानी 3 आएगा। इस प्रकार से हम लोग बेहतर नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।